suffering one reflection every √3 meters along x direction, है ना? So I have written one reflection every √3 centimeter. Therefore number of reflection कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ कितनी? 3√3. तो 3√3 कितना मीटर है और कितने लेंथ पे एक रिफ्लेक्शन होगा? √3 सेंटीमीटर. दैट इज इक्वल टू 300 आया. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब ये ज्यादातर लोग निकाल लेते, पता नहीं किसी का आंसर 600 कैसे आ गया था, बट ये 300 तक ज्यादातर लोग पहुंच जाता है. प्रॉब्लम होती है इसके बाद. उसके बाद कैसे प्रॉब्लम होती है कि सर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आंसर 300 होगा कि 299 होगा या 301 होगा. यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. ठीक है, तो देखिए कुछ लोग जो पूरा फिर इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरा एनालिसिस करेंगे, वो ऐसे बोलेंगे कि 0 सेंटीमीटर पर एक रिफ्लेक्शन हो चुका है, √3 सेंटीमीटर पे 2 रिफ्लेक्शन हो गए, 2√3 सेंटीमीटर पे 3 रिफ्लेक्शन हो गए. हाँ है ना? 0 पे 1, √3 पे 2, 2√3 पे 3, तो 100√3 पे 101 आया ना? अच्छा इधर दिख रही है आप लोगों को? बोलना चाहिए ना यार, नहीं दिख रहा. मैं कह रहा हूं कि 0 सेंटीमीटर पे पहला रिफ्लेक्शन हो चुका है कि नहीं हो चुका? यहां पर हो गया है? बोल दे जाओ. हाँ √3 सेंटीमीटर पे 2 हो गए, 2√3 पे 3 हो गए, 3√3 पे 4 हो गए. ऐसे करते करते 100√3 पे कितने हो जाएंगे? 101 हो जाएगा. हाँ या ना? हाँ सर. तो 300√3 पे कितना हो जाएगा? 301 होगा. तो आंसर क्या होगा? 301. क्लियर है? क्लियर है? यस सर. ये गलत है. कैसे क्लियर हो गया? देखो भैया, 0 में थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन कहां होगा? 0.0001 पे होगा, राइट? है ना? तो कहां होगा? 0 प्लस dx पे होगा. तो dx प्लस 0 पे, dx प्लस 0 पे, dx प्लस √3 पे, dx प्लस 2√3 पे, dx प्लस 3√3 पे, है ना? तो dx प्लस 300√3 पे आपका 301 होता है. हाँ या ना? लेकिन है कितनी लेंथ? सिर्फ 3√3 है, मतलब 300√3 सेंटीमीटर ही है. उससे बाहर dx लेंथ भी नहीं है, इसलिए 301 बार रिफ्लेक्शन नहीं होगा. आंसर कितना होगा? 300. ठीक है बेटा? हाँ, अगर डिवीजन पूरा नहीं होता, लेट से आपने डिवाइड किया लेंथ अपॉन x किया, ये जो लेंथ है, जिस लेंथ अपॉन x आपने किया और आपका आंसर आ गया लेट से 253.2, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने बोलोगे फिर? 254 बोलोगे. 253 आया तो 253, लेकिन 253 पॉइंट कुछ भी आ जाएगा तो 254 हो जाएगा. समझ में आया बात? यस सर. क्लियर है? क्योंकि वो प्लस dx मिल जाएगा ना फिर 0.2 में. मिलेगा कि नहीं? क्लियर है या नहीं है? क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो ये कॉपी हो गया सबका? आगे बढ़ रहा हूं मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या करेंगे हम लोग, क्या हुआ है कि आपके पास एक टनल है। क्या है? टनल। टनल में बना देता हूं, स्ट्रेट लाइन से बनेगा टनल। ये रहा टनल का एक लाइन छत, ये रहा टनल का बॉटम। ठीक है। क्या हुआ है, टनल के छत पर एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक। और टनल के बॉटम पर टनल के बॉटम पे एक मिरर है कुछ इस तरीके का, लेकिन वो इतना लंबा नहीं है, थोड़ा छोटा है। अरे तो बड़ा हो गया। बहुत ही बड़ा हो गया। छोटा मिरर बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? मतलब टनल के अंदर एक मिरर रखा हुआ है रोड पे। और क्या हो रहा है कि ये जो मिरर है, ये वेलोसिटी u से आगे जा रहा है। ठीक है बेटा। अब जो लाइट रे यहां से आएगी, मिरर से टकराएगी, ऊपर जाएगी, है ना। इस बल्ब से लाइट इस मिरर से टकराएगी तो वापस छत को इल्यूमिनेट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। Yes. बोला है कि फाइंड द रेट at which the length of illuminated area on roof by reflection from mirror is changing। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर। नहीं समझ में आया? क्या बोल रहा है कि इस बल्ब से एक लाइट रे ऐसी होगी जिधर आके इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्ट हो कैसे जाएगी, है ना। एक रे ऐसी होगी जो यहां जाके इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगी, जाएगी ना। तो छत पे इतना बड़ा एरिया इल्यूमिनेट होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ समझ गए। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ किस रेट से चेंज होगा ये हमें बताना है। अगर मिरर आगे जा रहा है वेलोसिटी u से, तो ये लेंथ किस रेट से चेंज होगा ये हमें बताना है। ठीक है। आपको इसकी लेंथ दे रखी है a।
कॉपी हो गया? देखो भाई क्या है कि लेट्स से कि ये जो एंड है मिरर का वो इस बल्ब से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x पर है। तो नाउ अगर मैं इस एंगल को इस एंगल से कंपेयर करूं, दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है ना? ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि I इज इक्वल टू R होता है, ठीक है। और बीच में ये वाली साइड कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो छोटे वाले दोनों ट्राइंगल्स हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं? बताओ। आंसर हुए। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपका अगर ये साइड x है, अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ भी x होगा, हाँ या ना? होगा। हाँ सर। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल, ये 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 समझ में आ रहा है कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं? ये रेड लाइन, ये टेढ़ी लाइन और ये छत वाली लाइन, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ठीक है बेटा। तो ये दोनों लेंथ्स भी फिर से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, और अगर ये y है तो ये भी y होगा। अब y है कितना? y तो है बेटा आपका, कितना है बताएगा कोई मेरे को? x प्लस a, ये वाला y भी हो गया x प्लस a, कोई दिक्कत? और मेरे को क्या चाहिए था? लेंथ ऑफ इल्यूमिनेटेड एरिया, मतलब मेरे को ये वाला लेंथ चाहिए था l, है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस लेंथ l इज इक्वल टू 2y माइनस 2x, लिख सकता हूं कि नहीं? बोल दो। यस सर। इक्वल टू 2y माइनस 2x, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस a माइनस 2x, दैट इज इक्वल टू 2a। कोई दिक्कत? विच इज अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इसका मतलब क्या हो गया? ये लेंथ चेंज नहीं हो रहा, तो इसका रेट क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? रेट ऑफ चेंज कितना हो गया इस केस में? 0 हो गया, ठीक है बेटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पोर्शन तो इजी है ना? ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं? ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक होगा क्या? अगला देखो, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली अभी देखा जाए तो आपने कुछ पढ़ा नहीं है, बट हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बताता हूं कि आपके पास एक डीप वेल है। क्या है? डीप वेल। देखते हैं कैसे बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन,
ब्लैक, बहुत ही गहरा कुआं है आपके पास। ठीक है, इस डीप वेल के बॉटम को आपको इल्यूमिनेट करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो सन है, सन कुछ इधर है। सच दैट हॉरिजॉन्टल के साथ जो सन का जो एंगल है, आपका सन यहां है मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ जो सन का एंगल आ रहा है, दैट एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, हमसे पूछा गया है कि एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल should a mirror be placed at the mouth of well in order to illuminate the bottom of the well। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहा है कि जो मिरर है, इसको अगर मैं ऐसे रख दूंगा सन यहाँ पे, तो क्या होगा? लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट होकर लेफ्ट में चली जाएगी, है ना? हाँ, है ना? बोल रहा है कि इस मिरर को वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे रखा है? अगर ऐसे रखेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, तो वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे इस मिरर को रखें सो दैट लाइट रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाए? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक, सॉल्व करो फिर।
क्या हुआ? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे कि लेट्स से मिरर जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ऐसे में नॉर्मल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस थीटा, है ना? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस थीटा। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 2 टाइम्स 30 डिग्री प्लस थीटा हो गया पूरा एंगल, है ना बेटा? एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर। समझ में आया? आपको मैंने जो 3 क्वेश्चन कराए, ये 3 क्वेश्चन में बेसिकली ऑप्टिक्स तो क्या ही यूज हो रही है, सिर्फ ज्योमेट्री यूज हो रही है ना, इसीलिए। लेकिन इन तीनों क्वेश्चन आपने एक चीज नोट की होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायग्राम। बिना डायग्राम बनाए ऑप्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? फिजिक्स में वैसे तो हर चैप्टर में डायग्राम बनाना चाहिए, बट ऑप्टिक्स में स्पेशली डायग्राम बनाए बिना क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है? छूना ही नहीं है क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है ऑप्टिक्स डायग्राम के मामले में। अगर आप बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आंसर बहुत चांसेस है कि गलत हो जाएगा, इवन तो आपकी सारी मेहनत, आपने पूरी मेहनत करी होगी, कहीं पे एक प्लस माइनस का एरर हो जाएगा, कहीं कोई छोटा सा एरर हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर। तो सबसे पहला डायग्राम है। दूसरा क्या है? फॉलो लाइट रे। लाइट रे फॉलो करनी है। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्री किस पे लगाओगे? लाइट की रे पे लगाओगे, ठीक है? तो लाइट की रे को फॉलो करते जाना है कि लाइट जब जब रिफ्लेक्ट हो क्या करेगी, जब जब रिफ्रैक्ट होगी तो क्या करेगी, मिरर से टकराएगी तो क्या करेगी, लेंस से टकराएगी तो क्या होगी। समझ रहे हो? अलग अलग चीजों का अलग अलग फॉर्मुला होगा हर जगह। जब जब लाइट किसी भी चीज को एनकाउंटर करेगी उसका फॉर्मुला लगा के आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है? मतलब जिस ऑर्डर में लाइट जाए उसी ऑर्डर में फॉलो करते जाओ, शुरुआत के लिए एटलीस्ट। बाद में जब काफी सारे क्वेश्चंस कर लोगे तब तो ऐसे दिमाग खुल जाता है ना, बट एटलीस्ट तब तक जब तक आप मिनिमम लेवल पे ना पहुंच जाओ एक, तब तक हमेशा एक काम करो, लाइट को फॉलो करो। लाइट सोर्स से आई या ऑब्जेक्ट से आई, उसके बाद पहले मिरर पे गई तो मिरर पे क्या हुआ, फिर मिरर से टकरा के मान लीजिए आगे जाके लेंस पे चली गई तो लेंस पे क्या हुआ, फिर आगे जाके मान लीजिए ग्लास स्लैब पे टकराई तो क्या हुआ, फिर पता चला आगे जाके प्रिज्म से टकरा गई तो क्या हुआ, ठीक है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सिक्वेंशियली सॉल्व किया जाता है आपके ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, ठीक है? हमेशा लाइट को फॉलो करो। हाँ, कल को अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली और आप अपने मन से ऊपर नीचे थोड़ा कर पा रहे हो तब अलग चीज है, बट उसमें टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है बेटा? इसका एक दूसरा सॉल्यूशन और है जो छोटा है, भी इससे भी और छोटा है, ये पहले छोटा है, इससे और छोटा सॉल्यूशन। देखो क्या कहता है वो सॉल्यूशन। अगर ये मिरर वर्टिकल होता, लेट्स से ये मिरर वर्टिकल होता, तो लाइट किधर जाती? रिफ्लेक्ट होके 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से आई लाइट, 30 डिग्री नीचे चली जाएगी हॉरिजॉन्टल से, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। और हमें क्या चाहिए? लाइट इधर ना जाए बल्कि इधर आए, मतलब लाइट हमको हम घुमाना चाहते हैं, कितने एंगल से घुमाना चाहते हैं? 30 डिग्री तो नीचे है ही, 90 डिग्री तक लेके जाना, मतलब 60 डिग्री से घुमाना चाहते हैं, हाँ या ना? वी वांट टू रोटेट आवर रिफ्लेक्टेड रे बाय 60 डिग्री, ठीक है बेटा? ठीक है? हाँ सर। तो मिरर को कितना रोटेट करना पड़ेगा? 30 डिग्री से। समझ में आई बात? क्योंकि मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं तो लाइट 2 थीटा से रोटेट होती है, लाइट को 60 डिग्री से रोटेट करना है तो मिरर को 30 डिग्री से रोटेट करना है। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। क्लियर है? तो ये एक और सॉल्यूशन हो सकता है छोटा सा, मतलब बिना कुछ किए, बिना कुछ
खास मेहनत की तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. ओके, तो कहाँ गया? अब देखेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन एट मल्टीपल मिरर्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे ऑन मल्टीपल मिरर्स। मल्टीपल मिरर्स पे लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, मतलब एक से ज्यादा मिरर है तो लाइट रे का रिफ्लेक्शन कैसे होगा ये देखते हैं। अभी हम लोगों ने पैरेलल मिरर से देख लिए थे, दो मिरर जब आमने सामने है तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, देखा था कि नहीं देखा था? देखा था? नहीं देखा था? ये वाला देखा था? हाँ सर। तो अब हम लोग वही काम दोबारा करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे ऑन मल्टीपल मिरर देखेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, पहले केस में हम लोग दो परपेंडिकुलर मिरर लेंगे। पैरेलल मिरर देख चुके हैं, अब दो परपेंडिकुलर मिरर लेंगे। तो एक मिरर हमने ये ले लिया, ठीक है, एक और मिरर ले लिया जो कि इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कर देते हैं इसको। ये रहा मेरे दो मिरर्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, एक लाइट रे आती है, मैं रेड कलर का बना लेता हूं इसको। एक लाइट रे आती है इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं नहीं तो रिफ्लेक्ट हो नहीं पाएगी यहाँ पे, ये इस तरीके से। तो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी लाइट रे, किधर जाएगी? बताओगे? ऐसे जाएगी, हाँ या ना? पर ऐसे जाएगी तो क्या होगा, रास्ते में ये दूसरा मिरर आ गया, है ना? तो लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली ऐसे चली जाएगी। लाइट इधर नहीं जा पाएगी, यही होगा ना, हाँ या ना? Yes. तो लेट से यहां पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। लाइट इधर से आती है, पहले मिरर के हाथ थीटा एंगल बनाती है। वैसे देखिएगा, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है एंगल विथ मिरर, तो एंगल विथ मिरर का मतलब ये वाला एंगल दे रखा होगा। ठीक है बेटा, तो ये एंगल थीटा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना? हाँ सर। Yes. अब अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि नहीं? Yes. ये थीटा, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये एंगल कितना बचा, थीटा बचा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बचा ना? तो हम यही कह रहे हैं कि मतलब क्या हुआ कि ये जो इस मिरर का नॉर्मल और ये वाला मिरर पैरेलल है कि नहीं है। M1 इस मिरर का नाम दे देता हूं, M2 इस मिरर का नाम दे देता हूं, क्योंकि और M1 और M2 परपेंडिकुलर है। मैंने केस ही लिया, केस 1 तो कर चुके, ये केस 2 है,
परपेंडिकुलर मिरर्स, क्योंकि M1 और M2 दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इसलिए M1 का नॉर्मल और M2 पैरेलल होंगे, है ना। हाँ सर। तो यहां पर क्या है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो फाइनल रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अब मुझे बताओ, ये इमर्जेंट रे जो है, ये मैं मिरर कितना ही बड़ा कर दूं M1 और M2 के, क्या दोबारा रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? दोबारा। नहीं सर। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने आए टोटल? कितना आया? 2 आया, है ना। मुझे ये बताओ, ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या दोनों ही पैरेलल लाइंस के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं? हाँ। तो क्या मैं कह सकता हूं इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे? हाँ या ना? कह सकता हूं कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो क्या सर। मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा जो डेविएशन जो है वो 180 डिग्री है, पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है ना। डेविएशन 180 डिग्री है कि नहीं है, बताओ जरा, है ना। देखिए जरा एक ध्यान से, इंसिडेंट रे इधर जा रही थी, पहली बार जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ये वाला डेविएशन सफर किया इसने Δ1, दूसरी बार के रिफ्लेक्शन में ये वाला डेविएशन सफर किया Δ2, है ना। क्या दोनों डेविएशन सेम डायरेक्शन में या अलग अलग डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। Δ1 कितना है? क्या इसको मैं 180 डिग्री माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ? फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोग, पढ़ा था कि नहीं? हाँ सर। और Δ2 कितना है? 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। तो टोटल डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2 होगा ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत है? दो तरीके से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? अरे बोल दो यार, इतना सिंपल सी बात है। एक तो एंटी पैरेलल से डायरेक्ट आ गया और दूसरा मैथ से कैलकुलेशन करके Δ1 पे Δ2 करके भी आ गया। आया कि नहीं आया? हाँ सर। आया? तो कॉपी कर लो। डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? 180 डिग्री माइनस 2i था ना। पहले केस में आई है थीटा और दूसरे केस में आई कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना बेटा। कॉपी हो गया? हाँ सर। आगे बढ़ रहा हूं। अगला है अपना केस 3, मिरर्स एट सम एंगल। लेट्स से थीटा, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल इस बार थीटा है। अभी तक 0 था और 90 डिग्री था, अभी तक पैरेलल थे, मतलब 180 डिग्री था। एंटी पैरेलल था ना बेसिकली, मिरर एक दूसरे को फेस कर रहे थे, 180 डिग्री का एंगल था दोनों के बीच में। फिर हमने 90 डिग्री देखा, अब हम लोग देख रहे हैं
कोई जनरल एंगल थीटा। तो मैंने दो मिरर्स लिए, एक को तो मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया ऐसे, और दूसरे मिरर को मैंने थोड़ा सा ऐसे थीटा एंगल पे रख दिया। ठीक है बेटा, दो मिरर्स हो गए मेरे पास। बोला है कि दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक, अब क्या हुआ है, मैंने एक रे को इंसिडेंट, मेरी एक रे इंसिडेंट हुई है यहां पर, लेट्स से एंगल ऐसे इंसिडेंट हुई, लेट्स से, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, काम करते हैं, थोड़ा सा ना गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, है ना बेटा। तो लेट्स से ये जो एंगल आया है यहां पर, वो है आई। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई होगा, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल है वो थोड़ा सा इधर आ सकता है, तो ये एंगल कुछ और बन जाएगा। लाइट फिर से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके फिर से ऐसे निकल सकती कि नहीं निकल सकती ऐसे, इधर से आई, इधर गई, इधर आई, फिर इधर गई। होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? हाँ सर। तो ऐसे में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस डिपेंड ऑन आई एंड थीटा, है ना। मेनली थीटा पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत आई पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है बेटा, मतलब थीटा अगर एक फिक्स वैल्यू है तो उससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस निकाल सकते हैं। तो आई और थीटा पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। हाँ सर। तो ऐसे में हम लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है, हम लोग एक तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन हम थीटा और आई में नहीं करेंगे ज्यादा, मतलब हमें वैल्यूज चाहिए थीटा की, भैया थीटा 70 डिग्री है, आई 30 डिग्री है, इस तरीके की वैल्यूज होंगी तब तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। अब लेकिन इसमें दो चीजें हम, सॉरी एक चीज हम देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन कितना है, डिफ्लेक्शन आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस इज इक्वल टू कितना है, ये हम देख सकते हैं। इसके लिए डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, ये मेरा मिरर, ये एक और मिरर, दोनों के बीच में एंगल थीटा, लेट से लाइट रे आती है कुछ ऐसे, इधर से टकरा के आती है, इधर टकरा के गई इधर, यहां से लाइट टकरा के चली गई इधर। ठीक है, तो कितने रिफ्लेक्शन में, दो रिफ्लेक्शन हुए ना। तो दो रिफ्लेक्शन के बाद कितना डेविएशन होगा मैं ये देख सकता हूं, ये मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि इसको मुझे फॉर्मूला की तरह याद भी करना है। ठीक है, तो लेट से ये वाला एंगल है आई, तो क्या, लेट से ये वाला एंगल है आई, तो क्या ये वाला एंगल भी आई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं? हाँ
तो क्या आप मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो? -90 - I। देखते हैं। ये वाला एंगल मान लेता हूं अल्फा हो गया, तो अल्फा कितना है बेटा? 90 डिग्री माइनस आई है ना? और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना? तो अगर इसको मैं लेट्स से एंगल बीटा बोल देता हूं, तो क्या कह सकता हूं? 90 डिग्री प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, कह सकता हूं कि नहीं? कह सकता हूं? हाँ सर। So this implies 90 degree plus beta is equal to theta plus alpha is 90 degree minus I. This implies मेरा बीटा आ गया थीटा माइनस आई। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे में मेरा डेविएशन क्या हो जाएगा? दो बार डेविएशन हुआ है तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि दोनों डेविएशन का डायरेक्शन अगर आप देखो तो कैसा है? क्लॉकवाइज है कि नहीं है? है ना? हाँ सर। तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा 1 कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 2i, और डेल्टा 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, है ना? दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स i प्लस बीटा। i प्लस बीटा कितना देखिए जरा, i प्लस बीटा हो जाएगा थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये आपका डेविएशन है, ठीक है बेटा? डेविएशन कितना हो रहा है? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। कोई दिक्कत? नहीं तो ये नहीं आई से सर। इंडिपेंडेंट है। डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आई से इंडिपेंडेंट रहता है। कितना आता है इसका फॉर्मूला? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा सिर्फ मिरर के एंगल पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े? नहीं सर, कॉपी नहीं। नहीं सर। ओके। कॉपी हो गया? हाँ सर। ओके, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस पे। दो मिरर लिए अपन ने, दोनों के बीच का एंगल आपको दे दिया है 70 डिग्री लेट्स से, ठीक है? 70 डिग्री नहीं होगी, लेट्स से दोनों के बीच का एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है? एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मिरर को और घुमा देते हैं जिससे कि लगे कि हाँ 50 डिग्री जैसा ही है।
तो दोनों के मिरर के बीच का एंगल 50 डिग्री है। एक लाइट रे इंसिडेंट होती है कुछ इस तरीके से, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसका, या वो एंगल नहीं दे रखा, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री पे। आपको बताना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने हैं इस लाइट के द्वारा, इस लाइट रे के द्वारा कितने रिफ्लेक्शंस सफर किए जाएंगे। कितना आया? देखो करना कुछ नहीं है, वही टेक्निक है अपनी, फॉलो द लाइट रे। 60 डिग्री एंगल पे आया है, रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा ना, सच दैट ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है बेटा। तो देखिए अब इसमें आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, इजी है, बट फिर भी फास्टर कैलकुलेशन के लिए मैंने देखा ये एक्सटीरियर एंगल मेजर करना ना फायदे में रहता है। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 110 डिग्री, हाँ है ना, हाँ बोलते सर। जाओ। तो अगर मैं यहां से नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो नॉर्मल तो 90 डिग्री पे होगा, ये एंगल कितना बना 20 डिग्री का बना कि नहीं बना? तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी फिर से ऐसे, हाँ मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री हियर, सो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो मिरर की लेंथ इनफाइनाइट मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसा। तो ये मिरर ये जाके यहाँ वापस टकरा सकता है कि नहीं टकरा सकता, देखते हैं। ये वाला एंगल 50 डिग्री, एंगल 70 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री, इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री, हाँ रिफ्लेक्ट होगा। फिर क्या होगा, लाइट यहां से ऐसे चली जाएगी 20 डिग्री के एंगल पे, 50 डिग्री से कम एंगल है, कभी भी जाके उधर मीट नहीं करेगी, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने आ जाएंगे, कितना आया आंसर 3। ठीक है बेटा। क्लियर है? हम्म।
ओके सर हाँ बेटा, सर थर्ड केस में रिफ्लेक्ट नहीं होने का क्या क्राइटेरिया है? थर्ड केस में सर थर्ड रिफ्लेक्शन जो 20 डिग्री एंगल बना रहा है उस समय रिफ्लेक्ट नहीं होने का क्या क्राइटेरिया है? आवाज नहीं है बेटा आपकी साफ साफ, वापस बोलो तो। सर थर्ड केस में जो हम लोग का 20 डिग्री एंगल आ रहा है ना हाँ, सर, वो रिफ्लेक्ट नहीं होने का क्या क्राइटेरिया लेते हैं? अगर देखो, अगर ये वाला जो एंगल है, अगर ये एंगल नेगेटिव आ जाता तो मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री जो आया है वो 50 डिग्री से कम आ जाता तो रिफ्लेक्शन नहीं होता, है ना। जैसे यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल 50 डिग्री से कम हो गया तो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हाँ है ना। हाँ क्लियर? ओके, आगे बढ़ रहा हूं फिर। बोला है 2 मिरर है फिर से हमारे पास, कुछ एंगल थीटा पे रखे हुए हैं। इस मिरर का नाम M1 दे देता हूं, इस मिरर का नाम M2 दे देता हूं। बोला है कि रे इंसिडेंट पैरेलल टू M2 emerges parallel to M1 after 2 reflections। ठीक है, फाइंड थीटा। जल्दी बोलो। क्या हुआ? नहीं हुआ। देखो भैया, ये रे इसके पैरेलल है, इसलिए अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। ओके, अब ये रे M1 के पैरेलल है, इसलिए अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो गया। दैट मीन्स ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो इस ट्राइंगल के बारे में सोचिए, 3 थीटा जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया।
तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है ना बेटा, क्या कर रहे हो? तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो आप लोग। क्या हुआ? आवाज आ रही ना? रिस्पॉन्स ही नहीं आई इतनी देर से कोई। सर लग रहा है हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमारा अगला टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं और इमेज किसको कहते हैं, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? पढ़ा, बचपन से पढ़ा है ना आपने? और जो लाइट के पास होते हैं। देखो भाई, ऑब्जेक्ट का सीधा सा मतलब है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने जाऊं तो ऑब्जेक्ट इज सिंपली डिफाइंड एज, देखिए नॉर्मली जो हम बाकी चैप्टर्स में ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे मास, लेंथ, टाइम, मास है, लेंथ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, बेसिकली मैटर की डेफिनेशन निकालेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमारे जो ऑप्टिक्स में है वो लाइट के हिसाब से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे किया है? हमने डिफाइन किया है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। कहने का मतलब, लेट्स से आपके पास एक मिरर है, ठीक है, इस मिरर को के सामने, चलो मिरर को इस काम करता हूं, वर्टिकल करता हूं, ऐसे कर लेता हूं। इस मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, आप लोग बचपन से रख ही रहे हो, इसको ऑब्जेक्ट बोल देते हो, है ना। फिर क्या करते हो, बोलते इस ऑब्जेक्ट से लाइट गई मिरर पे, ऐसे इंसिडेंट हुई, एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, यही करते हो ना? ये तो बचपन से बना रहे हो। हाँ ना बोलो ना यार हाँ जल्दी। सर। ओके, तो भाई देखो क्या हुआ, जब आपने लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट करवाया तो बेसिकली मिरर को क्या पता चला? मिरर को थोड़ा पता ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट, मिरर को क्या दिखा, हाँ इधर से लाइट आई, इतना दिखा, मिरर को दिखा इधर से इतनी लाइट आ रही है ना। मेरे को बस डायरेक्शन दिखा कि लाइट कहां से आ रही है ना। ये हमारी, अगर हम यहाँ पे मिरर की जगह अपनी आंखें डाल दें, हमारी आंखों को क्या दिखा, ये लाइट, एक लाइट इधर से, एक लाइट इधर से आई, उसका हमारे दिमाग ने उस लाइट को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट किया, देखा अच्छा मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, यहीं से लाइट आ रही होगी, हाँ या ना, ऐसे करेगा ना दिमाग अपना काम। या हमारा आंखें प्लस ब्रेन प्लस हाँ सर। आईज मिलके जो सिस्टम हमारे देखने का, वो यही काम करेगा ना, कि उसको थोड़ा ना पता ऑब्जेक्ट से आ रहा है कहाँ से आ रहा है, उसको पता हाँ लाइट आई है, लाइट का डायरेक्शन दिखा उसे, उसके हिसाब से उसने इमेज अपनी जो भी बना के ब्रेन ने उसका इंटरप्रिटेशन लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यही किया ना उसने। तो बेसिकली उसने क्या बोला, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्या हो गई, जहां पर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना। ऑटोमेटिकली हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। फिर हमने क्या बोला कि लाइट जब यहां से रिफ्लेक्ट होके गई तो ऐसे आई और ऐसे आई। नॉलेज से हम लोग इधर से देख रहे हैं, हमारी आंखें बहुत बड़ी हैं, हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो लाइट हमारे पास यहां से आएगी और हमें इसकी एक रिफ्लेक्शन नजर आ रही होगी पीछे की तरफ। कैसे दिखेगी? क्योंकि हमें मालूम है कि जब इंसिडेंट रे जहां टकराती है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हमारी आंखों के लिए ये और ये इंसिडेंट रे हो गई, आया ना। तो हम जब यहां से देखेंगे तो हमें यहां पर एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर बट मिरर से बोलेगा तो मैंने बोलेगा नहीं भाई ऑब्जेक्ट तो ये है, ये तो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन है, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इमेज कहेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मैं एक लेंस रख दूं,
तो इस लेंस के लिए ये पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस मिरर के लिए ये पॉइंट क्या है, इमेज है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? इमेज क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है बेटा? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम इमेज कहते हैं। ठीक है? Yes, sir. पक्का? ओके, सो इमेज इज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है? ये इमेज है मिरर के लिए, लेकिन यही रे अगर आगे एक लेंस पे गिरेगी तो उस लेंस के लिए ये रे और ये रे क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी। इसलिए इसका इंटरसेक्शन लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वही पॉइंट मिरर के लिए इमेज है, वही पॉइंट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और इमेज की ऐसे ही डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट और इमेज। अब सब लोगों ने पढ़ा है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज पढ़ा है सब लोगों ने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर। रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट पढ़ा है कभी? चलो पहले इमेज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने पढ़े ना इमेज। तो रियल एंड वर्चुअल इमेज। देखो भाई, एक रियल इमेज का कॉलम बना लेते हैं, एक वर्चुअल इमेज का कॉलम बना लेते हैं। रियल इमेज की डेफिनेशन क्या दी गई थी आपको बचपन में, बताइए तो, बताइए ना। इमेज दैट कैन बी obtained on a screen। यही था ना रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या था, दिस इमेज can't be obtained on a screen। अब देखो ये डेफिनेशन बोल दी गई है, बट ये डेफिनेशन हमेशा काम नहीं करती। बचपन में आपको ये डेफिनेशन दी गई क्योंकि सही भी था और काफी हद तक सही डेफिनेशन है, पर कुछ केसेस में ये डेफिनेशन काम नहीं करती। असली डेफिनेशन इसकी क्या होनी चाहिए, टेक्निकल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? इसकी टेक्निकल डेफिनेशन होनी चाहिए कि रियल इमेज क्या होती है, इफ इमेज बनती है कब, किससे, रिफ्लेक्टेड रे से बनती है ना, है ना? इमेज किससे बनती है? हाँ सर। तो इफ रिफ्लेक्टेड, क्या रिफ्रैक्टेड रे से बन सकती है कि नहीं बन सकती? बन सकती है ना, रिफ्रैक्टेड से भी तो बन सकती है। रिफ्लेक्टेड से बन सकती है तो रिफ्रैक्टेड से ही बन सकती है ना। इफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग है तो रियल इमेज बनती है। द इमेज इज रियल। एंड इफ reflected or refracted rays are diverging, the image is virtual। कहने का मतलब समझो, मान लेते हैं मेरे पास ये एक मिरर है, छोटा सा नन्हा सा मिरर है, इसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा है
इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे आई, एक लाइट रे ऐसे आई, तो रिफ्लेक्टेड रे यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी। क्या ये रे और ये रे सही में इंटरसेक्ट करेंगी? करेंगी क्या? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। नहीं करेंगी। कहां करेंगी? नहीं करेंगी। इनको हम जबरदस्ती एक्स्ट्रापोलेट करके पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके हम जबरदस्ती रिफ्लेक्ट इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये इमेज है और ये इमेज वर्चुअल है। ठीक है, ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डाइवर्जिंग है। ठीक है बेटा, कई लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो रियल इमेज होगी, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा तो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, वो भी देखने में सही है, और इनफैक्ट यहाँ पे देख के लगेगा कि हाँ एकदम सही, तो जो मैंने कहा और जो आपने पढ़ा वो सही तो है, सेम ही चीज तो है ना? पर ऐसा है नहीं बेटा, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, मतलब ऐसा कई बार हो सकता है कि रियल इमेज बन रही हो पर आप उसको आप देखोगे कि वो जो है लाइट रे सही में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। वो मैं जब ऐसा केस आएगा तब बताऊंगा, अभी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, if reflected or refracted rays are converging the image is real। मतलब मान लो ये मेरे पास मिरर है, somehow इंसिडेंट रे ऐसे आती है, तो ये इंसिडेंट रे कहां इंटरसेक्ट कर रही है? कहीं कर रही है क्या? कहीं कर रही है? बोल दो। नहीं सर। नहीं कर रही है ना? तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट की लोकेशन निकालनी हो तो मुझे जबरदस्ती एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, थोड़ी देर में देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रियल नहीं है, वर्चुअल है। ठीक है, लेकिन जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई तो ये लाइट रेज क्या है? जो रिफ्लेक्टेड रेज क्या है वो कन्वर्जिंग है कि नहीं है? रिफ्लेक्टेड रेज, हाँ सर। तो ये कैसी इमेज बनेगी? दिस विल बी योर रियल इमेज। ठीक है, एक और मुद्दा समझ लेना चाहिए कि रियल इमेज फॉर्म्स ऑन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड साइड। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, चाहे आप मिरर यूज कर रहे हो, चाहे आप लेंस यूज कर रहे हो, जो रियल इमेज है वो किधर बनेगी? रिफ्लेक्टेड साइड बनेगी या फिर रिफ्रैक्टेड साइड बनेगी। मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होकर जिधर जा रही है उधर बनेगी, या फिर लाइट रिफ्रैक्ट होकर जिधर जा रही होगी उधर बनेगी। ठीक है, रियल इमेज हमेशा उधर बनती है। और वर्चुअल इमेज किधर बनती है? वर्चुअल इमेज फॉर्म्स नहीं बोलना चाहिए, नेवर फॉर्म्स ऑन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड साइड। ठीक है, वर्चुअल इमेज कभी भी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड साइड पे नहीं बनती। ठीक है बेटा, हाँ सर। देख रहे हो ना, यहाँ रिफ्लेक्टेड साइड लेफ्ट में है मिरर के और इमेज किधर है? राइट में, है ना? हाँ सर। कोई दिक्कत? कॉपी हो गया? कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये लाइट रे ऐसे आएगी कैसे? ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो लाइट ऐसे कैसे जा रही है? क्योंकि आपके दिमाग में ऑब्जेक्ट का मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, आपने कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे आएगी, पहले इसको कॉपी कर लो। कॉपी हुआ? हो गया सर।
सबका हाँ सर। ओके, तो देख लो। अच्छा, अभी आप लोगों की एक और क्लास है क्या? हाँ सर। है तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर ये रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको वो बताता हूँ कि आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना कैसे था। मान लेते हैं ये लेंस है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, लाइट इधर से आई, लाइट इधर से आई। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है? पता नहीं, आपको मालूम नहीं ऑब्जेक्ट के बारे में, बट यहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, तो ऐसे गई लाइट, है ना, गई। अब आपने इधर एक मिरर रख दिया, तो क्या हुआ, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्रैक्टेड रेज, ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? जल्दी बोलो। कन्वर्जन। कन्वर्जिंग। तो ये जो यहां इमेज बनेगी, ये रियल होगी कि वर्चुअल होगी? दिस इज योर रियल इमेज। इवन दो असली में इंटरसेक्शन नहीं हुआ, असली में ये रेज जो है इंटरसेक्ट नहीं हुई, आप यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन पे मिलेगी भी नहीं इमेज, फिर भी ये रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज जो है, रिफ्रैक्टेड रेज जो है लेंस के, वो कन्वर्जिंग है, इसलिए लेंस के लिए ये इमेज रियल है। वो तो बीच में ये मिरर आ गया, इसलिए वहां पे नहीं मिल रहा ना स्क्रीन पे, या ये इमेज नहीं मिल रही ना। तो इसमें लेंस की क्या गलती? लेंस ने तो रियल इमेज बनाई थी ना, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब ये जो लेंस तो अपनी जगह पर है, अब ये जो मिरर है वो क्या देख रहा है, ये रेज जो लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड थी, मिरर के लिए इंसिडेंट है, हाँ या ना? तो इनका इंटरसेक्शन मिरर के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसा ऑब्जेक्ट है ये? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है ना? आप बोलोगे सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने नहीं पढ़ा है, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, फिर ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे अपन लोग, तब मैं आपको ये रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बता के नेक्स्ट क्लास में आपको ये प्लेन मिरर खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, कल है कि परसों? मंडे। मंडे। मंडे को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो, कनकेव मिरर में अगर आप, हम एक काम करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, रे डायग्राम से बनाने पड़ते हैं ना, उसमें काफी टाइम लगता है, मैं पहले से बना के लाऊंगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, तो अपना बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ठीक है बेटा? तो आपका अगर रे डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लेके काम चला लोगे तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा, और हम लोग इस चैप्टर को और जल्दी खत्म कर लेंगे डिटेल में पढ़ने के बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए क्लास ओवर है।